नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास में। जिसमें पहला क्वेश्चन है 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता बोनी ग्रेवियल जो अमेरिका की हैं 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता बनी हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? शिलांग में केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं-19वीं शताब्दी में निर्मित पैगा मकबरों के संरक्षण के लिए 2.5 लाख की घोषणा की गई है? अमेरिका द्वारा हैदराबाद में 18वीं-19वीं शताब्दी में निर्मित पैगा मकबरों के संरक्षण के लिए $2.5 लाख की घोषणा की गई है। पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा जिला में नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? भूटान में कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य केरल बना है। स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्टार्टअप फार्म आईजी ड्रोन द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? स्काई वॉक द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है? यह रिपोर्ट ऑक्सफैम रिपोर्ट है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया जा रहा है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? एथेनॉल में 20% के मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना और पर्यावरण बुनियादी ढांचे की निगरानी करना की घोषणा की गई है। 16 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया? यह पहली बार 2022 में मनाया गया। राइट टू साइड विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। राइट टू साइड विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? श्रीलंका के खिलाफ भारत ने अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन हैं जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ है? यह नवाब मीर बरकत अली खान हैं। बुमानिया आन गवर्नमेंट इरमार्केप्टेलेस के सफल आयोजन का जश्न कहाँ मनाया गया? इसका जश्न नई दिल्ली में मनाया गया। भारत द्वारा किस देश के नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। किस देश की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है? चीन की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की गई है? युगांडा में इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा की गई है। किसके द्वारा वर्ष 2025 तक मौसम के सटीक पूर्वानुमानों के लिए पूरे देश में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नीलकुरंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? यह भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित है। जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया? बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया। इरफान खान लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शुभ्रा गुप्ता इरफान खान लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और बेस्ट सॉन्ग के लिए RR को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट के प्राकृतिक का अनावरण कहाँ किया गया? जर्मनी में प्रसिद्ध सांची के स्तूप गेट के प्राकृतिक का अनावरण किया गया। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? हैदराबाद में 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने की समझौता किया गया है। भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है? क्यूबा को पेटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की गई है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन हैं? शुभमन गिल सबसे कम उम्र के दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं। MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में FPV श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया? कोलकाता में कमला देवी को कमीशन किया गया। संस्कृत फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? इसके 8वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसील रेडन, जिनका 118 की उम्र में निधन हुआ है, किस देश से संबंधित है? यह फ्रांस से संबंधित हैं। किसने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किया है? एस श्रीकांत ने कम लेट्स रन का विमोचन किया है। संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? भारत द्वारा संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जा रही है। ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक IT ब्रांड सूची 2023 के अनुसार भारत की कौन सी IT कंपनी को सिर्फ तीन में स्थान प्राप्त हुआ है? TCS और इन्फोसिस को वैश्विक IT ब्रांड सूची 2023 के अनुसार भारत की कंपनी को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मिनोचे साफी को कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में
पहली बार महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसके द्वारा प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन की शुरुआत की है? WEF द्वारा पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन शुरू की गई है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करने वाली जेसिका अर्डर्न का संबंध किस देश से है? यह न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। MSN ग्रुप द्वारा हाल ही में कैंसर के किस प्रकार के लिए पहली जेनरिक दवा पाल्बोसिलिक्लिब को लॉन्च किया गया है? यह ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित दवा है। नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड लॉन्च किया गया। हाल ही में पूरी तरह से ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ई-गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। किसके द्वारा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी द्वारा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कवि नीलमणि फूफन का निधन हुआ है। इनका संबंध किस राज्य से था? इनका संबंध असम राज्य से था। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है? भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 1 का प्रशिक्षण किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा स्वप्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया है? लोकतंत्र के लिए शिक्षा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया है। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? जनानी रामचंद्रन अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया जा रहा है? इसका 43वें संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया जा रहा है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? BBC द्वारा इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री जारी किया गया है। हाल ही में जारी 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य है। टाटा बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन से हेलीकॉप्टर डिलीवर किया है? AH-64 अपाचे भारतीय सेना के लिए डिलीवर किया है। छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है? कान्हेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है। देश में पहली बार किस राज्य द्वारा छात्राओं को 60 दिन के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? केरल द्वारा 60 दिन के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है। 8वें विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भोपाल में 8वें विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद।